ऑलमोस्ट सभी लोग आगे हैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है क्या आदेश? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो जस्ट हैंड रेज कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो थैंक यू। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इकट्ठा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि एक लंबा एक वीक का गैप था, और इस गैप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मैंने कल ही बताई आपको, कि जिससे बहुत सारे अपडेट्स आए थे और जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये जो प्रोग्राम है मैंने बताया था अभी, ये प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस के अंदर एसोसिएट किया। तो मैं तो इसमें कोई काउंट नहीं कर सकता हूँ कि किसने किया और किसने नहीं किया। अगर आप गलती से इस मीटिंग में आ गए हो और अपने नेस्विज में अभी तक अपना आइडिया एक्टिवेट नहीं किया हो, तो शायद से आपको इस ट्रेनिंग का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएगी। और अगर आप ऑलरेडी एसोसिएटेड हो तो आपके लिए बिजनेस बहुत, ये सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सेशन के थ्रू आप इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोरोना की कृपा से या कोरोना की वजह से ये बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, नहीं तो इसी को सुनने के लिए, इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए आपको न जाने किस हॉल में जाना पड़ता था, और वहाँ पे कोई टिकट खरीदना पड़ता था, और रात को फिर वापस से बस पकड़ के या कार में या बाइक पे घर पे जाना पड़ता था। हालांकि नॉलेज तो सेम ही है, और वही नॉलेज आज की डेट में मोबाइल के अंदर मिल रहा है, और वो भी अपना फ्री का 1.5 GB डेटा है उसी के थ्रू, उसके लिए कोई पैसा देने की भी जरूरत नहीं। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आपको डेफिनेटली मदद की जाएगी। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो गए हैं और इस बिजनेस में एंटर किए, अगर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बाकी सारे लोगों को भी आपके बारे में पता चलता है, और आप इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हो गए अगर ये मुझे पता चलता है, तो आपका जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए, हेल्प करने के लिए, हो सकता है टीम या मैं आपको एक्स्ट्रा मदद कुछ कर सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हो गया और खुद का इंट्रोडक्शन सेल्फ मोटिवेशन में देना चाहता है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और मुझे बताइए। अगर आप में से कोई है जो रिसेंटली ज्वाइन हो गया और खुद का इंट्रोडक्शन सेल्फ मोटिवेशन में देना चाहते हैं, तो मिस्टर गिरीश शर्मा है, ओके, शांताराम पवार है। तो मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा, तो आपको बहुत ब्रीफली आपका नाम बताना है, बाद में आपका लोकेशन, आपका प्रोफेशन, आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा और आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। सिंपली आप जो भी है बता सकते हैं। मैं हमेशा उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट करता हूं जो खुद अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो उसका विल स्टार्ट विथ शांताराम। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, इवन आप मराठी में भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शांताराम पवार, तुमचा माइक अनम्यूट झालेला आहे, तुम्ही तुमचं इंट्रोडक्शन देऊ शकता अनम्यूट बटनवर दाबून। आवाज येतोय माझा तुमच्याकडे? ठीक आहे, त्यांच्याकडे कदाचित माझा आवाज गेलेला नाहीये। सो मी गिरीश शर्मांचा माइक, गिरीश सर बोलिए। जी, मेरा नाम गिरीश शर्मा है। ओके और मेरी एज 49 है। ओके And basically I am a freelancer in interior products. Apart from this, I am doing the real estate business. ओके So basically I am looking for some extra income and some online businesses to, as presently market scenario is very tight. ओके So not to depend on one source of income, I am looking for different sources. So I got this opportunity from Mr. Jayesh Vaidya, so I joined. ओके ओके। सो व्हाट इज योर लोकेशन सर? I am from Hyderabad. Hyderabad, okay okay, very Yeah. good. So you are starting this business from Hyderabad. So what you like in this program? See, this is actually at a multi-level marketing, and I already know about the multi-level marketing. So I thought I could do this. Okay. So I joined this. Okay, so what And is your in pardon? can I know your primary goal out of this business? See, primary goal is that to give good education, to whatever and the benefits of them. Basically, what the primary needs are to give the good education for children and financial stability. Okay. And the present market scenario, the financial stability is very needful for all the persons. That's true. So, yeah. That's true. That's true. So for financial stability, I joined. Okay. So thank you very much and welcome to team. All the best. Yeah, thank you, sir. Thank Okay. you. Okay, thank you very much. So ये थे मिस्टर
गिरीश शर्मा फ्रॉम हैदराबाद, और काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने. सो नेक्स्ट इज वासवानी मैम है यहाँ पे. सो हम लोग उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से है और क्या उनका इंट्रोडक्शन है. हॅलो. Yes, ma'am, बोलिए. नमस्कार सर, मी मुंबईवरून फलक वासवानी बोलते. बोला मॅडम. मी मुंबई मीरा रोड ठाणेवरून. ओके, बोला मॅडम. मी 43 इयर्स एज आहे माझं. माझा Okay. छोटासा बिझनेस आहे टायपिंग झेरॉक्सचा. ओके. स्मिता मॅडमने मला या बिझनेसमध्ये एंटर केलं. ओके. आणि मी पाहिलं मीटिंग बऱ्याच काही अटेंड केल्या आणि बऱ्याच काही माझ्या सासूबाईच्या थोडे आजाराप्रमाणे नाही झाल्या. अच्छा. पण मी बऱ्याच मीटिंग अटेंड केल्या आहेत आणि मला ह्या मीटिंग मध्ये पुढे जायचे आहे सर. आणि माझा गोल आहे, असे तर खूप छोटे मोठे गोल आहेत सर, पण मला असं वाटतं की माझं स्वतःचं एक घर असावं. ओके. प्रत्येक मुलीचं, प्रत्येक स्त्रीचं स्वतःचं घर असावं, बस माझा हा एम आहे. बाकी तर मुलगी छोटी आहे, तिचं एज्युकेशन हे वगैरे. ओके. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. वेलकम टू टीम. ऑल द बेस्ट. और थँक्यू सर. ओके, लास्ट है मिस्टर शांताराम. थैंक यू मैम. शांताराम, येस, बोला तुम्ही. हा नमस्कार सर, मी नाशिकवरून बोलतोय, शांताराम पवार. बोला. मला जयेश वैद्य यांनी याच्याबद्दल थोडी माहिती दिली, पण मला सगळ्याच गोष्टी मी जरा डीप मध्ये गेल्यानंतर मला कळालं की याच्यामध्ये भरपूर काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आणि फ्युचर मध्ये आपलं लाईफ याच्यामध्ये बनू शकतं. ओके. गिरीश शर्मा जे बोलले ते माझ्या अंडर जयेश वैद्य यांनी आता जॉईन केलेले हैदराबादचे मेंबर जे आहेत ना, व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. ते माझ्या हो त्याच्यामुळे तुम्हाला या बिझनेस मध्ये काय आवडलं सर? याच्यामध्ये ऑनलाईन सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, आता आपल्या ऑनलाईन सगळ्या म्हणजे ज्या वस्तू आपले प्रोडक्ट वगैरे बघितले ते ऑनलाईन पण याच्यामध्ये बघितले तर सगळे आपल्या याच्यामध्ये मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. असं काही नाही का बाबा काहीतरी वेगळंच एमआरपी वेगळं काय दाखवतंय, असं काही प्रकार काहीच नाही याच्यामध्ये. ओके, व्हेरी गुड. करेक्ट. तुमचं काय गोल आहे शांताराम? आता नाशिक शहरामध्ये काहीतरी आपण वेगळं काहीतरी करू आता, कारण मी जवळपास 15 वर्ष एका कंपनीमध्ये जॉबला होतो. जॉब सोडलाय मी आता. ओके. म्हणलं आता आपण काहीतरी स्वतःचा बिझनेस करा, पण त्याच्यात आता ऑनलाईन बिझनेस लागल्यामुळे म्हटलं आपण नाही, आता कोणाकडे काही विकायची गरज नाही, आपल्याला कोणाला काही घे म्हणायची गरज नाही. राईट. जे सगळं राहील ते ऑनलाईन राहील. व्हेरी गुड. सो थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. वेलकम टू टीम. आणि मी बोला सर. येस, बोलायचं तुम्हाला अजून काय? ओके बस. ओके, थैंक यू. सो जिन लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन दिया है उन सभी लोगों को मैं टीम के अंदर वेलकम करता हूं. उनको इस प्रोग्राम के अंदर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बिकॉज 2006 में मुझे वेलकम करने वाले बहुत कम लोग थे, क्योंकि पुणे में ज़्यादा लोग ज्वाइन ही नहीं थे. लेकिन मैं इस बिजनेस में मेरे ड्रीम्स के लिए ज्वाइन हुआ था. जैसे अभी मैम ने बोला कि अपना खुद का घर होना चाहिए. सही में मैं एट द एज ऑफ 30 मेरे पास अपना घर नहीं था. और आपको मालूम है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपके साथ भी शादी ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे मैक्सिमम टाइम्स. और ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने इस बिजनेस के थ्रू अपना खुद का घर लिया. देखिए, ड्रीम हाउस कितना भी हो बड़ा, चाहे आपको 1 एकड़ में आपका ड्रीम हाउस हो, लेकिन ज़रूरत के लिए आपको 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, ये बहुत ज़रूरी है. और ये नहीं रहेगा तो फिर आप वो सपना देखने का कोई मतलब ही नहीं कि आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं है. सो इस बिजनेस से आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट होगा. और अगर आप इस बिजनेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे तो आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं. बड़ी से बड़ी मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं. लेकिन लंबे समय के लिए रुकने के लिए मोटिवेशन की नहीं तो एजुकेशन की जरूरत होती है. और एजुकेशन जो है वो एक रात में नहीं आता. सो अगर आपने कोई चक दे मूवी देखा तो आपको लगेगा कि मैं कल से हॉकी खेलना चालू करूंगा और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, लेकिन दूसरे दिन सवेरे हमें एक टिफिन लेके काम पे जाना पड़ता है. ठीक है. सो मोटिवेशन आधे घंटे का है, लेकिन अगर बचपन से 15 साल 20 साल अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो हो सकता है आप भारत के लिए हॉकी खेल के गोल्ड मेडल ला सकते हैं. सो दैट इज द एजुकेशन काइंड ऑफ थिंग. और हम एज अ टीम चैलेंजर्स मोटिवेशन में ज़्यादा भरोसा नहीं करते. मोटिवेशन जो है वो एक स्टीरॉयड की तरह काम करता है और उसका कोई फायदा नहीं होता. ये मैं बिलीव करता हूँ. हो सकता है ये मेरे खुद की राय, खुद का विचार हो, आपका शायद अलग हो. अगर आप मेरे से सहमत है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा काम करने के लिए. सो इस बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें, अभी हर एक ने एक अपना ड्रीम
बताया, जैसे गिरीश सर ने बताया कि बच्चों का एजुकेशन, हर किसी को लगता है कि मैं जो पढ़ाई किया उससे अच्छा मैं लोगों को दूं। अभी मिस्टर पवार ने अभी जॉब छोड़ दिया है। आपको मालूम है जॉब छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके ऊपर है, लेकिन सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे एक और पर्सन है, शीतल मैम, तो मैं फास्ट लेता हूँ इनको। मैम प्लीज आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका माइक अनम्यूट किया है मैंने। शीतल, आपका मैंने, यस, शायद उन्होंने गलती से हाथ किया था सर। सो अभी नहीं है। सो विल विल प्रोसीड टू आवर ट्रेनिंग सेशन। तो मैंने जैसे बताया कि तीन ही लोगों ने एक अलग सा और यूनिक रीजन बताया है उन्होंने क्यों बिजनेस किया। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में किसी को जोड़ दें, तो काफी सारे लोग डर की वजह से हाथ खड़ा करके अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते। अगर आप 30 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, तो भाई हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो दुनिया के सामने जाके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अगर हमें कुछ एक बड़ा लीडर बनना है अपनी जिंदगी में, तो खुद आके खड़ा होके बोलना है। और आपको बताने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होगी। जब मैंने पहली बार जूम लिया था, तो मुझे भी जूम से डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जूम से लोग बाहर आएंगे, तो जूम से कोई अपने मोबाइल से कोई बाहर आएगा नहीं आपको बात करने के लिए, तो मोबाइल के स्क्रीन के अंदर ही रहेंगे। जो मैंने पहली बार जिंदगी में जूम लिया था, तभी मुझे भी डर लग रहा था बात करने के लिए। लेकिन ये बिजनेस, ये जो जूम ऐप है, ये इन्होंने, इस ऐप ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी है और सारी चीजें घर बैठे कर दी है। उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है, और अपने आप को एक्सपोज करने का, अपने आप को लोगों के सामने रखने का सबसे अच्छा ये तरीका है। सो कमिंग विथ नेक्स्ट 20 या 15 या 20 मिनट्स में मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूं। ये टॉपिक जो है वो नींव है हमारे बिजनेस की। अगर इसको हम नहीं समझेंगे, इसको हम लोग लाइटली लेंगे, तो यकीन मानिए कि इस बिजनेस में आप बड़ा सपना नहीं दे सकते। बड़ा सपना मतलब एक 3 बेडरूम का घर हो, या अपने बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए का एजुकेशन का पैकेज हो, ये नहीं देख सकते आप। सो इसको सुनिए, देखिए। हम लोगों ने हमारी जिंदगी में, इंजीनियर हूं मैं, इतनी बुक्स पढ़ी है, इतने सबमिशन किए, इतने एग्जाम्स दिए, इतने अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम्स दिए, सिर्फ एक 25 से 50 हजार, 1 लाख रुपए पर मंथ का जॉब के लिए। यहाँ पे बातें हो रही है 5,40,000 की। और किसी ने अभी मुझे पूछा था कि भाई 5,40,000 मिलता है क्या। मैं 2006 में पहले साल में 17 लाख रुपए कमाया था। आपको मालूम है कि अगर आप मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास को तो मैं मिडिल क्लास कभी नहीं मानता, उसको गरीबी मानता हूँ। अगर एक गरीब इंसान को एक साल में 17 लाख, वो भी टैक्स पे करके मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो 2-3 करोड़ के बाद सेटिस्फाइड होगा। तो हर इंसान को यहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि उसके बाद अगर उसकी भूख खत्म हो जाती है, तो फिर उसको वापस से थोड़ा टेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी भूख बड़ी है, तो ये बिजनेस आपको कम से कम 100 करोड़ तो दे सकता है अगले 20-25-30 साल के अंदर। तो ये बिजनेस इतने दिन तक चलेगा क्या? बिल्कुल। पीछे जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे दोस्तों ने बोला था बंद हो जाएगा, लेकिन पिछले 15 साल से वो दोस्त इंतजार कर रहे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि जो लीगल है, सामान बेच रहा है, अमेजोन भी सामान बेच रहा है, वो क्यों नहीं बंद हो रहा है? फ्लिपकार्ट भी सामान बेच रहा है, वो क्यों नहीं बंद हो रहा है? तो माई शॉपिंग सामान बेच रहा है, वो क्यों बंद होगा? अगर सामान लेके जीएसटी बिल मिल रहा है, तो बंद क्यों होगा? लेकिन जो पुराने डिब्बे हैं, जिनके अंदर हार्डवेयर पुराना है, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर पुराना है, जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग को गूगल में डाल के देखा नहीं कि 156 करोड़ रिजल्ट आ रहे, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मोदी जी क्या करे उनको मालूम नहीं, उनके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है उनका, उनके दादाजी का, दादाजी के भाई का, उसको अगर वो अपग्रेड नहीं करते, तो शायद वो 100 करोड़ क्या 500 रुपए के ऊपर भी बिलीव नहीं करेंगे। तो आप सभी वो लोग नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ में हो, डायरेक्ट सेलिंग के साथ में हो। गिरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और लोग यहाँ डायरेक्ट सेलिंग से डर के भाग रहे, क्योंकि मेरे मामा जी के भाई के, दादाजी के लड़के के मौसी ने ये किया था और वो फेल हो गई थी, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बाइक पे से गिरी है, या वो बाइक साइकिल पे से गिरा है, इसका मतलब नहीं कि आप साइकिल नहीं चला सकते हो।
सो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं हमेशा ये बातें नहीं बताता हूँ, लेकिन आज काफ़ी लोग हैं और इंटरेस्टेड लोग हैं और मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ, इसलिए मैंने इसको शेयर किया. सो वी आर कमिंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ दिस बिजनेस. बहुत फास्ट लूँगा मैं ये टॉपिक, बहुत ही फास्ट लूँगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 या 25 मिनट की ट्रेनिंग लेता हूँ. सो आज का जो टॉपिक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए. ओके, थैंक यू कुणाल. सो थैंक यू सौरभ. सो टॉपिक है लिस्ट बिल्डिंग. देखिए, मैंने जब इस बिजनेस में आया था, आई वॉज 30 ओल्ड, और किसी ने पूछा था कि क्या लेना है, थैंक यू वेरी मच. तो मैंने बोला था BMW लेना है. होते ना सपने लोगों के, BMW लेना है. तो उन्होंने बोला कि BMW कितना बड़ा होता है मालूम है क्या? कहा, मैंने बोला मारुति से तो बड़ा ही होता है. तो बोले कि BMW के ऊपर, देखो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरा सारा चीज प्रैक्टिकल है. आपको यूट्यूब पे कहीं पे ये स्टोरी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे स्टोरी जो है हर एक दूसरे की कॉपी स्टोरी होती है. ये स्टोरी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा है और मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ. सो मुझे जिसने बताया उसने बोला BMW लेना है क्या? तो बोलते कि तुम्हारे कोई दोस्त के पास BMW है क्या? तो मैंने बोला कोई दोस्त के पास BMW नहीं. तो उन्होंने बोला कि फिर आपका कोई दोस्त आपको सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि आपके किसी दोस्त के पास है ही नहीं BMW. तो आपका कोई दोस्त आपको सिखा नहीं पाएगा कि BMW लेना कैसे है. तो मैं आपको सिखाता हूँ BMW कैसे लेना है. तो बोला ठीक है बताओ. तो बोले कि आप BMW को जाके देख लो एक बार, और BMW के ऊपर पेपर चिपकाओ. अपना A4 साइज का पेपर होता ना, उसका A4 चिपकाओ. BMW के ऊपर A4 चिपकाओ. कितना कीमत होगा? तब BMW का कीमत जो है 30 लाख के करीबन था, और X1 शायद मॉडल था वहां पे. तो उन्होंने बोला उसके ऊपर पेपर चिपकाओ, और पेपर के ऊपर लिस्ट निकालो लोगों का. एक पेपर के ऊपर 50 लोगों का लिस्ट निकालो. जितने पेपर चिपकते हैं उसके ऊपर उतना बड़ा लिस्ट निकालो. हालांकि मेरा 200 से ज्यादा लिस्ट बड़ा नहीं, तो BMW लेने का कुछ सवाल आया नहीं. हम लोग इतने ज्यादा कंजूस है नाम लिखने के मामले में कि हमारा BMW कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में. तो लिस्ट लिखने के मामले में कंजूसी अगर करोगे तो मारुति तक, होंडा सिटी तक, ज्यादा से ज्यादा स्कोडा तक सीमित रह जाओगे. अगर लिस्ट लिखने के मामले में आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कोई आपने जिस कार का नाम नहीं सुना वो भी आपको मिल जाएगी. सो लिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और लिस्ट इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस. सो लिस्ट निकालने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप एक नोटबुक के अंदर लिखिए, ताकि आपको हर बार उसको मोबाइल के थ्रू करने की जरूरत नहीं. मोबाइल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल के कॉन्टैक्ट जो है वो गूगल को सिंक करना बहुत जरूरी है. नहीं तो मोबाइल गायब, मोबाइल करप्ट, कॉन्टैक्ट करप्ट. अगर आप एक जगह पे हो, परसों मैंने जैसे कल ही बोला, मैं एक कनाडा से पर्सन जा रहा था, लेकिन मैंने वो कनाडा के पर्सन के साथ भी 10 मिनट बात करने के बाद उसने मेरा नंबर ले लिया. संकेत का नंबर दिया मैंने. तो उसके बाद उसके साथ बात करने के बाद उन्होंने खुद ही मेरा नंबर मांगा. तो मैं मेरा नंबर नॉर्मली अपने एसोसिएट के लिए देता हूँ, बाकी किसी को देता नहीं हूँ. तो किसी पर्सन का नंबर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन आप लेना चाहते हो तो मैंने आपको बोला कि लिस्ट को बड़ा करना है. नीड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग. क्यों बड़ा करना है? क्योंकि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको करना पड़ेगा लिस्ट को बड़ा. तो लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ द बिजनेस. जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जितनी बड़ी अर्निंग चाहिए, उतनी बड़ी लिस्ट होगी. इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ आउट ऑफ क्वांटिटी, वी हैव टू प्रिपेयर अ ह्यूज लिस्ट. आपको अगर 100 लोगों की लिस्ट निकाली और उसमें से 15 लोग चाहिए, अगर 100 लोगों की लिस्ट निकाली, 15 लोग चाहिए, तो आपको 100 लोगों की लिस्ट निकालनी बहुत जरूरी है. लेकिन 15 ही लोगों की लिस्ट निकाली और उसमें से 15 चाहिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और गरीब लोगों को भी लेना पड़ेगा. सो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप क्वांटिटी में लिस्ट निकालो और उनमें से कुछ लोगों को चुनो. बाद में कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन नोटबुक, जो आप हमेशा लेके जा सकते हो, या एक्सेल में रखो, ईमेल पे लगा के रखो उसको. बाद में आपके पास अगर रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा तो आप लोगों को टीच नहीं करोगे. देखिए, आप जब भी कोई टीचर होता है वो नोट्स लेके आता है फिर पढ़ाता है. कुछ लोग नहीं लाते, लेकिन वो लोग PhD होल्डर्स होते हैं, वो लोग नहीं लाते, लेकिन कुछ लोग रहते हैं. क्योंकि अगर आपको किसी को सिखाना है तो आपके पास खुद का कोई नोट्स होना जरूरी है.
तो जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो नोट्स निकालो, और उसके बाद में अगर आपके डाउनलाइन में किसी को, टीम में किसी को सिखाना है तो आपको करना है। सॉर्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, चूजिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, व्हाट्सअप नंबर, एम्बिशियस है क्या नहीं है, ट्रस्ट है क्या नहीं है, किसने उसको बुलाया, डिसीजन मेकर है क्या नहीं है वो, बाद में आपको क्या लगता है यस बोलेगा या नो बोलेगा, जेंडर क्या है उसका, लोकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। आप बोलोगे इतना लिखना पड़ेगा उसके बारे में, आप सोचोगे। भाई साहब, हम लोग जब शादी करते हैं तो हम लोग हमारे वाइफ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे बिताते हैं, और 12 भी बहुत ज़्यादा हो गए, 10 ही घंटे बिताते हैं, और बाकी सारा दिन हम लोग ऑफिस में रहते हैं। लेकिन हमारा जो बोलते हैं ना, जिंदगी मैंने उसके साथ में गुजारी, लेकिन जिंदगी तो हम लोग अक्सर ऑफिस में गुजारते हैं। तो लेकिन हम लोग बॉस का कभी कुंडली नहीं देखते कि कुंडली देख के बॉस के साथ में काम करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वाइफ का देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बॉस का कुंडली देखना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो मैंने अभी बताया वो कुंडली है आपके गेस्ट का, क्योंकि यही गेस्ट ज्वाइन होने के बाद आपके 5,40,000 रुपये देने वाला है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप किसी को भी उठाओ और मीटिंग में लाओ, ला सकते हो, लेकिन अब जब ज्वाइन करने की बात आती है तो ये सारी चीज़ें बहुत देखनी जरूरी है, नहीं तो लोग जो है ज्वाइन तो करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें उसकी आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ पहले दिन लो, धीरे धीरे एक नोटबुक में ले लो। जैसे मैंने बोला कि 2006 में जो बंदा ज्वाइन हुआ था जिसकी उम्र तब 45 थी, आज सवेरे से मुझे याद है कि आज उसका बर्थडे, और अभी थोड़ी देर के बाद मैं उनको फ़ोन करके बोल दूंगा। हालांकि वो अभी मेरे साथ में नहीं है क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो इज़ नॉट विथ मी नाउ, लेकिन मैं उनको अभी भी याद करता हूँ। सो ये बिजनेस है, इसको रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि रिकॉर्ड रखो, नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड रखो, तभी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हो। ये गेट रीच स्कीम नहीं है, आए ज्वाइन हो गए, 2 लोगों को लगा दिया और मजा देखने चालू हो गए कि अब बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बराबर। तो ऐसा नहीं है। ये बिजनेस जो है एक बिजनेस की तरह है, आराम से बैठ के इसको करना है। आप पूरे भारत के अंदर इस बिजनेस को कोरोना की कृपा से पूरे भारत के अंदर अपने मोबाइल से कर सकते हो 1.5 GB डेटा में। हालांकि कुछ लोगों को ये बातें अच्छा नहीं लगेगी, सहन नहीं होगी, क्योंकि सब लोग बोलेंगे सब लोग तो खुल गया है, अभी बाहर आके भी कर सकते हो। अगर आप यही मीटिंग को मैं आपको किसी सेमिनार हॉल में लेता तो मुझे लोकल लेवल पे करना पड़ता, वहाँ का किराया देना पड़ता था, आपको भी वहाँ पे आना पड़ता था, बस का किराया देना पड़ता था। लेकिन ये सब कुछ ईजी है, आसान है। सो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अभी अगर आपने लिस्ट निकाली तो क्या करना है, उनमें से पॉजिटिव और निगेटिव को सॉर्ट आउट करना है। 100% निगेटिव आपको लगता है कि ये गणेश जो है वो करेगा ही नहीं, उसके लिए सामने लिख दीजिए 100% निगेटिव। देखिए ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही फनी गेम है, ये बहुत ही आसान और बहुत बहुत मजा किया गेम है, क्योंकि इसमें हमारा कुछ लगा नहीं ज़्यादा। बोलते हैं ना, जो फ्री का गेम है वो खेलना चाहिए। तो ये फ्री का गेम है एक्चुअली, ये बिजनेस जो है वो फ्री फ्री का गेम है। और बिजनेस को मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इट्स लाइक अ गेम, आप आइदर यू विल विन और यू विल लूज, बराबर। लेकिन जब आप लूज करोगे तो कुछ सीखोगे, और फिर विन, फिर आप खेलोगे, फिर जीतोगे। हाँ, ये लॉटरी पक्का नहीं है, ये प्रॉपर गेम है। सो आपको क्या करना है, आपके दोस्तों की रिश्तेदारों की लिस्ट निकालिए और उसके सामने लिखिए कि कौन पॉजिटिव लगता है कौन निगेटिव। आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं गिरता, आप लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं गिरता। उसके बाद आपको 100% निगेटिव को पहले बुलाना चाहिए। आप बोलोगे कि निगेटिव को बुला के क्या करोगे, अपना मूड खराब करोगे निगेटिव को बुला के। देखिए आपने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको करना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। मैं मेरा एक व्यू पॉइंट ऑफ रख रहा हूँ जो मैंने किया है। निगेटिव को बुलाने से क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। कैसे? इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, आई विल सजेस्ट यू टू इनवाइट नेगेटिव गेस्ट फर्स्ट. If he will not join, it will help you to make yourself more stronger to handle more queries. नेगेटिव गेस्ट बहुत सवाल पूछता रहता है, बहुत निगेटिव करता है। आप जिसके साथ में स्ट्रगल करोगे तो आप स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। आपको मालूम है कि ज्वाइन करने वाला नहीं, तो दे दो, उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे दो, कोई बात नहीं। निगेटिव गेस्ट आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। बोल तो आपको कोरोना की डोज लेनी है तो कोरोना ही कोरोना के साथ में लड़ता है, आपको मालूम है वैक्सीन कैसे बनता है। सो निगेटिव गेस्ट जो है वो एक
वैक्सीन की तरह है, बराबर, एक वायरस की तरह है, और हम लोग एक वैक्सीन की तरह काम करेंगे। सो निगेटिव गेस्ट को बुलाना है टाइम पास के लिए बुलाना है, टाइम पास मतलब प्रैक्टिस के लिए बुलाना है। और एक सेंटेंस में लिखा है मैंने, अगर आपको बेस्ट बैट्समैन बनना है, अगर आपको बेस्ट बैट्समैन बनना है तो आपको दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर चाहिए बॉलिंग डालने के लिए। अपने दोस्त के बॉल पे बेस्ट बैट्समैन नहीं बन सकते हो, आपको दुनिया का बेस्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो हर गेंद में आपकी डंडी गुल करेगा, तभी आप बेस्ट बैट्समैन हो सकते हो। निगेटिव लोगों को बुलाओ और उनको करने दो अपनी डंडी गुल, तभी आप बेस्ट बैट्समैन बन सकते हो। अच्छा लगेगा कोई बात नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं है। मैं आपको 10,000 के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 2 करोड़ रुपए के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है आपका 10,000 का मेंटेलिटी रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो मैं 2 करोड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी अचीव किए। सो ये ट्रेनिंग 2 करोड़ रुपए के हिसाब से और लंबा लॉन्ग टर्म विजन से ये कि आप निगेटिव लोगों को लाओ, वो आएंगे, आप नहीं बोलोगे तो भी आएंगे, नहीं तो निगेटिविटी करेंगे। बुलाओ उनको, पहले दिखाओ और उनको बोलो कि मुझे मालूम है कि तुम ना बोलोगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए बुला रहा हूँ, आ जाओ तू, मुझे मालूम है तुझे नहीं करना, लेकिन आजा, मेरी प्रैक्टिस होनी है, आजा डाल बॉल यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक चीज, आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। निगेटिव निगेटिव मेक्स पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव मेक्स पॉजिटिव, ये आपने सुना होगा मैथ्स में। अगर आप निगेटिव गेस्ट गेस्ट को बुलाओगे तो फायदा क्या होगा? अगर आप निगेटिव गेस्ट को बुलाओगे और वो बोलेगा मुझे नहीं करना है, तो आपको तो पहले से पता है कि उसको नहीं करना है, तो आपके कॉन्फिडेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे वैसा ही है आपका कॉन्फिडेंस। निगेटिव गेस्ट को बुलाओगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप निगेटिव को बुलाओगे और गलती से वो पॉजिटिव निकला, आपको लग रहा था निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव निकला, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो निगेटिव गेस्ट को बुलाने का फायदा ये कि नहीं ज्वाइन हो गया तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्वाइन हो गया तो फायदा होता है। उसके अलग में अगर आपने पॉजिटिव गेस्ट को बुलाया, पॉजिटिव गेस्ट में को बुलाया और पॉजिटिव गेस्ट ने ज्वाइन किया, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, क्योंकि वो तो अपना मामा का लड़का है, वो तो ज्वाइन करने वाला था, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव करके अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और वो निगेटिव हो गई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाता है और आप बिजनेस से क्विट करते हो। किसको पैसे पहले बुलाना है, ये बहुत जरूरी है। मैं ज्वाइन हो गया, मैंने बहुत अच्छे मेरे चचेरे भाई के भाई को बुलाया, वो आया, उसने बोला नहीं नहीं 3 दिन पहले मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया, तो आपको लगा सारे लोग खत्म हो गए, आपने बिजनेस को छोड़ दिया। पहले निगेटिव को लो भाई, बराबर, उसके बाद पॉजिटिव को लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप इसको फॉलो करेंगे तो बेहतर है। आपको थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन 2 करोड़ रुपए के लिए है। सो दिस वॉज वेरी बेसिक थिंग। ये सारी चीज़ें लिस्ट बिल्डिंग के लिए। लिस्ट बिल्डिंग करते वक्त काफ़ी क्वेरीज होती है लोगों की, तो मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट बिल्डिंग जो है वो एक नोटबुक के ऊपर करनी है, जो नोटबुक हमारी जिंदगी के लिए एक लाइफ चेंजिंग टूल होगा। वो नोटबुक के अंदर हमारी सारे ड्रीम्स होंगे, हमारे सारे ड्रीम्स होंगे। आपको मालूम है एक आदमी की पूरी जिंदगी जाती है घर खरीदने के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल में आदमी घर भी खरीद सकता है और गाड़ी भी खरीद सकता है, क्योंकि जिस आदमी की पूरी जिंदगी जाती है वो अकेला ही टिफिन लेके जाता है और वापस आ जाता है, या तो इसकी वाइफ भी जाती है वो आता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलर है उसके लिए पूरे भारत के अंदर लोग काम करते हैं 1-1 घंटा, और वो भी काम करता है। तो जब पूरे भारत के अंदर लोग काम करेंगे तो 3 बेडरूम का 2 बेडरूम का घर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये बिजनेस के अंदर मैंने जो सीखा है मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इस बिजनेस में टीम बनाना बहुत जरूरी है। टीम बनाने के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें से आप कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा एक लास्ट में एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके दरवाजे पे कोई आम का एक पेटी लेके आया और आपको 2 डजन आम चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ 4 डजन आम है, उनमें से आपको अच्छे आम को सिलेक्ट करना है, तो आपको कुछ आम लेने में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 48 ही है और उनमें से 24 लेने हैं। लेकिन अगर आपके घर के सामने कोई टेम्पो खड़ा हो गया आम का और उनमें से 24 लेने हैं, तो आप एक एक आम को बहुत ढंग से चुन के लोगे।
क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमाना है तो थोड़ा सा तकलीफ लेना होगा। हाँ, हमारे पूर्वज ने ये काम नहीं किया, तो हमें ये काम करो या नहीं करो, या इससे कुछ फायदा होगा ही नहीं होगा, ये डाउट्स बहुत होंगे। अगर इस तरीके के कुछ डाउट्स होंगे, आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं कि सही में सर लिस्ट बनाना जरूरी है क्या। मैं 2006 में मेरा क्रिया हुआ एक्सेल शीट आपको शेयर करूंगा। अभी मेरे 2-3 हार्ड डिस्क है, उनमें से काफ़ी सारा डेटा मैं अभी, ये भी प्रेजेंटेशन जो है मैंने अभी बनाया सर दोपहर में, इसमें काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक भी आपने नोटिस किए होंगे। तो क्योंकि मैं कल ही लैंड हो गया पुणे के अंदर और आज भी मुझे ये करना था शाम को। सो मेरे पास काफ़ी सारा ट्रेनिंग मटेरियल है जो मैं आपको, उसमें कुछ मैंने प्रैक्टिकल जो चीज़ें की है, जैसे मैंने अपना गोल सेट किया है, जैसे मैंने खुद की लिस्ट बनाई, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि सही में मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने खुद की है कि नहीं किया। मैंने फर्स्ट 1000 लोगों की लिस्ट मैंने निकाली थी, उसकी वजह से मैं इतने साल तक बिजनेस में हूँ। अगर आप 15-20 लोगों की लिस्ट निकालोगे, उनमें से 7-8 लोगों ने मना कर दिया, आप बोलोगे बिजनेस चलता ही नहीं। भाई 135 करोड़ लोगों को पूछा क्या चलता है कि नहीं चलता? नहीं पूछा। फिर अपने उन गरीब लोगों को, गरीब दोस्तों को पूछ के क्या करोगे? ऐसे भी उनकी जिंदगी में नहीं चल रहा है। तो हम उस जमाने में पैदा हो गए हैं जहां पे एक क्लिक पे दोस्त बनता है और एक क्लिक पे दोस्त नहीं बनता। और बोलते कि हमारे बचपन में दोस्त बनाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं है। अगर दोस्त एक क्लिक पे बनते हैं तो हमारे पास क्लिक करने का भी समय नहीं है, तो शायद हमारे बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। और हमारे पास क्लिक करने के लिए 1.5 GB का डेटा भी है। एक और एडिशनल बात है, अगर ये भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, क्रिकेट का मैच देखने के लिए, सीरियल्स, जो ड्रामेबाज सीरियल देखने के लिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल लोगों की बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरियाँ सुनने के लिए और रोमांटिक गाने सुनने के लिए अगर हम लोग उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हमें अपने बुढ़ापे में, अपने 40 साल की उम्र में हमें तो तकलीफ होगी, लेकिन तब हमारे पिताजी माताजी 80 साल के होंगे, उतने उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और अगर हम लोग 40 साल की उम्र में अभी है, शायद हमारे बच्चों को यूएस के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बिज़नेस में आए हो, मेरे साथ काम कर रहे हो और मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक 20 रुपए का, 25 रुपए का नोटबुक ले लीजिए। अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नोट अ मोटिवेशनल ट्रेनर। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने लिखना चालू कर दिया तो पूरे भारत का नाम लिख दोगे, और जब भी आप बैठोगे और इनवाइट करोगे तो आपके पास गेस्ट की कमी नहीं होगी। हर मीटिंग में आना है और हर मीटिंग में गेस्ट को बिठाना है, हर मीटिंग में आना है, हर मीटिंग में गेस्ट को बुलाना है। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में भगवान है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप कोई भी एक पर्सन, किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, तो मुझे कोई भी एक पर्सन हैंड रेस करके ये बता सकता है क्या, अगर हम लोगों ने भगवान के पास मन्नत मांगी और कुछ रूल्स फॉलो किए, वो चीज मिलती है या नहीं है? किसी एक को भी मिली है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कुछ मांगा और मिला। देखिए गिरीश सर ने हैंड रेस किया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच। एक को भी मिली, बाकी सब लोग वापस से हेजिटेशन पे आ जाते हैं। मतलब मिलता है। गिरीश सर को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, थैंक यू विवेक, थैंक यू विवेक, थैंक यू अक्षय। सो गिरीश सर को तो पहली बार मिल रहा हूँ, तो वो तो शायद मैं उनके पास मेरा नंबर भी नहीं होगा, मेरे पास भी उनका नंबर नहीं है, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं। तो मिलता है, थैंक यू शांतराम। तो मिलता है। तो भगवान तो है ही नहीं, फिर भी लोग उनको मांगते, मतलब दिखते तो नहीं है फिर भी उनको मांगते, और आपको मिलता है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, ये बिजनेस में आप अगर लिस्ट निकालोगे तो आप 2 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। अगर आप मांगोगे तो मिलेगा, और भगवान को बोल दो मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ भाई, दे दो, दे देगा। क्योंकि मैंने ये किया था, बिकॉज 20 लाख रुपए का लोन, 20,000 रुपए का ईएमआई जब बैंक से निकल जाता है तो बैंक का अकाउंट हल्का हो जाता है 1 तारीख को ही, तो उसके बाद पूरा महीना टेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए मैंने सोल्यूशन ढूंढना था, मैंने एसवीज में आया, सोल्यूशन मिला। उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें लोन पे ली, लेकिन मैंने लोन वालों को चक्कर में लिया, उनको कभी लेट पेमेंट का चार्ज नहीं लगने दिया। काफ़ी परेशान होते हैं लोन वाले, काफ़ी परेशान होते हैं लोन वाले जब उनको लेट पेमेंट चार्ज नहीं मिलता।
जब उनको कोई फाइन लगाने को नहीं मिलता, काफ़ी परेशान हो जाते हैं लोन वाले। मैंने लोन वालों को काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि उन्हें कभी उनको लेट पेमेंट चार्जेस का चांस नहीं दिया, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेस्विस। सो अगर आप ये ट्रेनिंग से कुछ समझ पाते, कुछ आपने लिया है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे फीडबैक दे दीजिए। और जिन लोगों ने पहली बार इसको नेस्विस को टीम चैलेंजेस को ज्वाइन किया है, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, और उसी नंबर पे आपका नाम डालना है, हाय डालना है, आप कहाँ से हो, लोकेशन डालना है, ताकि मैं आपका मोबाइल नंबर सेव कर सकूं। मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई भी गुड मॉर्निंग का मोटिवेशनल कोई भी मैसेज नहीं आएगा। आपको सिर्फ मेरे स्टेटस में टीम का अगला वेबिनार कब है उसकी लिंक मिलेगी, इसलिए आपको मेरा नंबर सेव करके रखना है। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है और जिसने आपको ज्वाइन किया वो बिजी है, तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हजारों लोगों को कांटेक्ट करने के लिए उनको रिप्लाई देने का सिस्टम मेरे पास ऑलरेडी डेवलप्ड है। आपको किसी भी हालत में 12 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम, विश यू ऑल द बेस्ट। कल रात को 9:10 में हम लोग अलग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हो, आपको कंटिन्यूसली इसका आंसर मिलेगा। ये बिजनेस बहुत सीरियस है, 1550 लगाया इसलिए आप उसको कैजुअली मत लेना। इस कंपनी में 2,40,000 रुपए डाल के लोग ज्वाइन होते हैं, 4 लाख रुपए डाल के लोग ज्वाइन होते हैं। ये खुद संकित सर ने और आदेश सर ने परसों दिल्ली आके देख लिया है। हालांकि कंपनी ने ईएमआई का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप कोई पर्सन है जिनको कोई चीज़ खरीदनी है, सूट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, इनकम नहीं है आपके पास में, अगर आप ईएमआई के लिए एलिजिबल हो तो ईएमआई का ऑप्शन भी दिया है। उसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी एसोसिएट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो 1550 दिया है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं 15,000 रुपये 1000 आईपी का ज्वाइनिंग इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि 15,000 देने के बाद आपको रात की नींद आपकी खराब हो जाए। मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पे, तो अगर आपको मन करे तो कल वापस 100 आईपी का ज्वाइनिंग अपनी वाइफ के नाम से कर देना, और फिर आपको ट्रेनिंग मिला अच्छा, फिर मम्मी के नाम पे 100 आईपी का कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले दिन मैं आपसे 1000 आईपी का ले लूँ और एक दिन मेरा फोन अगर किसी नेटवर्क कनेक्शन से बंद लगेगा तो शायद आप निगेटिव हो जाओगे। सो डोंट टेक कैजुअल इफ यू आर पुटिंग 1550 और 2000 और 7500। जिन लोगों ने 500 आईपी का ज्वाइनिंग किया है उन लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको लीडरशिप बोनस, फॉरेन ट्रिप का रिवार्ड, ये सारी चीज़ों के लिए आप क्वालिफाई हो। आपको अलग सा कुछ शॉपिंग करने की जरूरत नहीं। जब भी अगला रिवार्ड आएगा आप पहले दिन से रिवार्ड को अचीव करने के लिए क्वालिफाई हो। सो मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि आप जो 500 आईपी के लिए ट्राई करो, क्योंकि रिवेंज टूरिज्म नाम का चीज निकला है और सभी लोग रिवेंज लेने के लिए टूरिज्म स्पॉट्स पे जा रहे हैं। हालांकि तीसरी वेव का क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन लोग बाहर निकल चुके हैं। परसों हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग बाहर आ चुके हैं। तो आगे आने वाले पीरियड में कंपनी का दुबई में, मलेशिया में और थाईलैंड में ट्रिप आने वाला है। उसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपका आईडी 500 आईपी का होना चाहिए। उसके लिए आप ऑफर का प्रोडक्ट लेके भी 500 आईपी का बना सकते हैं। आपको जो मर्जी चाहिए प्रोडक्ट ले लो। 6 महीने के अंदर अगर आप 500 आईपी पे पहुंच जाते हो तो आप 3 महीने के अंदर ही रिवार्ड चालू हो जाएगा, तब उसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो काफ़ी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा हो गई मेरी तरफ से। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वी विल मीट टुमारो 9-10 PM फॉर ट्रेनिंग और 1 PM फॉर मराठी वेबिनार। सो थैंक यू एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।